आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में भारी संख्या में कार्यकर्ता करेंगे 29 अप्रैल को जन आंदोलन। सीतापुर में 29 अप्रैल को लेकर राष्ट्रीय महासचिव एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि गरीबों पर अत्याचार हुआ तो यह संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता 29 अप्रैल को सीतापुर के रेखा गोयल चौराहे पर एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के पास जाएंगे और जो गरीबों पर हुई अत्याचार की कहानी उन्हें सुनेंगे। प्रदीप हिंदू का आरोप है कि प्रशासन गरीबों को उजाड़कर उन्हें घर से बेघर कर रहा है। इसी मांगों को लेकर गरीबों को शहरी आवास काशीराम कॉलोनी उपलब्ध कराई जाए और पटरी दुकानदार जो उजाड़े गए हैं उन्हें कहीं पर रोजगार करने की भूमि उपलब्ध कराई जाए। प्रदीप हिंदू ने कहा कि यदि प्रशासन ने इन पर ध्यान नहीं दिया तो वह बड़ा आंदोलन करते हुए गरीबों की हक की लड़ाई लड़ेंगे। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। महासचिव जी, आज हिंदू सेना की तरफ से कार्यकर्ता सम्मान किया गया, क्या उद्देश्य था इसका? ये कार्यक्रम पूर्व से प्रस्तावित था। हमारे वर्ष भर जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, हर कार्यक्रम में आते हैं, जनहित के मुद्दों पर कार्य करते हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को वर्ष में एक बार हम सम्मानित करने का कार्य करते हैं। इसी उद्देश्य से आज सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान और उनको सम्मानित। जैसे कार्यक्रम में 29 तारीख के लिए एक संबोधन किया गया है, 29 तारीख को ऐसा क्या है और क्यों कार्यकर्ता बुलाए जा रहे हैं? जी, 29 तारीख को हम माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें कैप्टन मनोज चौक पर सुंदरीकरण के लिए अतिक्रमण अभियान के तहत गरीबों को उजाड़ा गया है, उनकी झोपड़पट्टियां तोड़ी गई है, उनको हटाया गया है। तो शासन के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। शासन के सुंदरीकरण के अभियान में हम शासन का सहयोग करते हैं। शासन के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक वर्ष पहले निर्देश दिया गया था कि अगर सुंदरीकरण और अतिक्रमण हटाने के और क्रम में किसी गरीब की झोपड़ी उजाड़ी जाती है तो सर्वप्रथम उनको बसाने का प्रयास किया गया। प्रशासन ने जिन लोगों को उजाड़ा गया उन लोगों 14 लोगों की सूची है, इसको मैं प्रशासन को दे भी चुका हूँ और 29 तारीख को दोबारा भी दूँगा। उन 14 लोगों की पात्रता के आधार पर उनको आवास काशीराम कॉलोनी में दे दिया जाए। वेंडिंग जोन में उनको आजीविका चलाने के लिए, दुकान चलाने के लिए जगह दे दीजिए और उसकी आवाज़ जिस व्यक्ति ने उठाई उस व्यक्ति के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करके जो लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ दबाने का काम किया गया है, उस लोकतंत्र को बहाल करते हुए उस व्यक्ति पर लिखी गई FIR को वापस लें। क्या कितनी संख्या हो जाएगी आपके कार्यकर्ताओं की? खुला आह्वान है, हजारों की संख्या राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना में है, करण जी आप जानते हैं। तो ये गिनती बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि सीतापुर की सड़कों की शेर सेना का सैनिक की, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि प्रदर्शन पूर्णतः शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में। हमारे चैनल के माध्यम से कार्यकर्ताओं को क्या समझना चाहेंगे आप? सभी कार्यकर्ताओं को इस गरीबों की आवाज़ उठाने के वाले मुद्दे पर सबको आना चाहिए और हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उसके अलावा भी आम जनमानस जो उन गरीब और मजलूम लोगों के साथ है, उन सबको इस आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।